आज जो कहानी हम देखने वाले हैं वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि ओडिशा के बारीपदा में साल 2011 में घटी एक सच्ची, दिल दहला देने वाली घटना है। ये कहानी है एक 7 साल के लड़के कपिल की, जिसका एक छोटा सा फैसला उसे एक ऐसी दुनिया में खींच कर ले गया जहां डर की कोई सीमा नहीं होती। सोचिए, ये शब्द उस खौफ की गूंज हैं जो कपिल ने महसूस किया। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक मासूम बच्चे का सामना एक ऐसी हकीकत से हुआ जिसने उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। तो सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही आम दिन से। 7 साल का कपिल स्कूल से घर लौट रहा था, लेकिन उस दिन उसने अपनी नानी से मिलने के लिए रोज वाला रास्ता छोड़कर एक अलग रास्ता पकड़ लिया। ये बस एक छोटा सा फैसला था, लेकिन इसी फैसले ने आगा होने वाली भयानक घटनाओं की पूरी चेन शुरू कर दी। जरा सोचिए, जो उसने देखा वो तो फिजिक्स के सारे नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। जैसे जुजुत्सु काइजन में कोई कर्स्ड स्पिरिट दीवारों के आर पार निकल जाती है, ठीक वैसे ही वो औरत दरवाजे के बीच से ऐसे गुजर गई मानो वो दरवाजा वहां था ही नहीं। बस ये एक मंजर उसे डराकर वहां से घर की तरफ भगाने के लिए काफी था। अब इस पूरी कहानी में जो सबसे डरावनी बात है वो ये कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। डर सिर्फ 2 दिनों में एक दूर की झलक से बढ़कर सीधे कपिल के बिस्तर तक पहुंच गया था, और धीरे धीरे सपनों और हकीकत के बीच का फर्क भी मिटता जा रहा था। और ये बस एक बुरा सपना नहीं था। उसे अपनी गर्दन पर वो बर्फीली पकड़, वो ठंडा कसता हुआ दबाव सच में महसूस हो रहा था। वो एक दबी हुई चीख के साथ उठा और उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वो खौफ अब उसके सबसे सुरक्षित ठिकाने यानी उसकी क्लासरूम तक भी पहुंच चुका था। उस परछाई का कोई चेहरा नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक भारीपन था, और वो बस कपिल को ही घूर रही थी। और फिर जैसे आई थी, पलक झपकते ही वैसे ही गायब हो गई। और फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। कपिल की नींद खुली तो उसने देखा कि वो अकेला नहीं है। उसके ठीक बगल में कोई लेटा था। उसका चेहरा ऐसा था जैसे अटैक ऑन टाइटन का कोई भयानक टाइटन हो, मांस और हड्डी का बस एक कुचला हुआ ढेर। और फिर उसने अपना हाथ उठाया, एक कंकाल जैसा हाथ, किसी हॉरर एनिमे के क्रीचर की तरह, जो उसे छूने के लिए आगे बढ़ रहा था। इस भयानक घटना के बाद परिवार को ये अच्छी तरह समझ आ गया था कि ये किसी बच्चे का वहम नहीं है। मामला बहुत बहुत ज्यादा गंभीर था। उन्होंने मदद लेने का फैसला किया और कपिल को एक स्थानीय आध्यात्मिक गुरु, एक बाबा के पास ले गए। बाबा ने फौरन पहचान लिया कि मामला क्या है। उन्होंने बताया कि हाँ, एक आत्मा ने कपिल को चुन लिया है, लेकिन उन्होंने परिवार को यकीन दिलाया कि घबराने की बात नहीं है। एक खास रहस्यमय अनुष्ठान के जरिए बच्चे को इस मुसीबत से आजाद कराया जा सकता है। अच्छा, तो इस अनुष्ठान का हर हिस्सा बहुत मायने रखता था। 7 घाटों का पानी पवित्रता का प्रतीक माना जाता था। लोहे की कीलों का इस्तेमाल नेगेटिव एनर्जी को रोकने के लिए किया जाता था। और तिराहा यानी जहां 3 रास्ते मिलते हैं, उसे एक ऐसी जगह माना जाता है जहां 2 दुनियाएं एक दूसरे के बेहद करीब होती हैं। लेकिन सबसे जरूरी और सबसे मुश्किल हिदायत एक ही थी: कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर नहीं देखना। रिचुअल पूरा हुआ और परिवार वहां से भागने लगा, लेकिन तभी कपिल को अपने पीछे किसी के सिसकने की आवाज आई। एक बच्चे का मन, वो अपनी बेचैनी रोक नहीं पाया और उसने वो एक गलती कर दी जिसकी सख्त मनाही थी। उसकी नानी ने फौरन एक जोरदार थप्पड़ लगाकर उसका ध्यान वापस अपनी ओर खींचा, और वो थप्पड़ गुस्सा नहीं बल्कि जिंदगी बचाने की एक कोशिश थी। नियम तोड़ने के बावजूद लगता है अनुष्ठान ने अपना काम कर दिया था। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर वो कौन थी? वो आत्मा एक 7 साल के बच्चे से इतनी बेताबी से क्यों जुड़ी हुई थी? और इस सवाल का जवाब डर से कहीं ज्यादा दुखद है। और यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है, जो हमें उस आत्मा के असली इरादे के बारे में बताता है। बाबा ने उस आत्मा की पहचान बताई। वो एक चिरकुनी थी। ये शब्द सिर्फ एक भूत के लिए नहीं है, ये उस माँ की अधूरी कहानी है जिसकी दुनिया कोख में ही उजड़ गई। उसकी माँ बनने की इच्छा इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि वो मौत के बाद भी एक बच्चे की तलाश करती है। और विडंबना देखिए, ये सब तब शुरू हुआ था जब हफ्तों पहले कपिल अपनी नानी के साथ बाजार जाने के लिए उसी तिराहे से गुजरा था जहां बाद में उसे बचाने के लिए अनुष्ठान किया गया। उसी पल उस चिरकुनी ने कपिल को देखा
और अपने अधूरे मातृत्व को पूरा करने के लिए उससे जुड़ गई। तो जो सबसे जरूरी बात है वो ये है, ये कोई टिपिकल डरावनी कहानी नहीं थी, बल्कि एक माँ के भटके हुए प्यार की एक दुखद कहानी थी। वो कपिल को मारना नहीं, बल्कि उसे अपना बच्चा बनाना चाहती थी, ताकि वो अपनी अधूरी ममता को पूरा कर सके। तो रिचुअल हो चुका था और राज भी खुल चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उस आत्मा का जुड़ाव अभी भी बाकी था, और अब दो दुनियाओं के बीच एक असली रस्साकशी शुरू होने वाली थी। अनुष्ठान के बाद के 7 दिन कपिल के लिए बहुत मुश्किल गुजरे। उसे लगातार ऐसा महसूस होता रहा जैसे कोई उसे खींच रहा है, कोई उसे बुला रहा है, कोई उसके लिए रो रहा है। ये दो दुनियाओं के बीच एक आध्यात्मिक खींचतान थी, जिसमें चिरकुनी का बंधन धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। और फिर उन 7 मुश्किल दिनों के बाद उस आत्मा का असर और वो खिंचाव धीरे धीरे खत्म होने लगा। वो उदासी छट गई और कपिल आखिरकार उस भयानक तजुर्बे से पूरी तरह आजाद हो गया। कपिल की कहानी तो बरीपदा के एक छोटे से कोने में हुई, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करती है ना कि हम रोज जिन सड़कों और रास्तों पर चलते हैं, उन जगहों से और कितनी ऐसी अनकही अनसुनी कहानियां जुड़ी हुई हैं जो बस किसी के गुजरने का इंतजार कर रही हैं।